फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बेसिकली अकाउंटिंग के एक टॉपिक पर कंसिस्ट करती है। आज हमारी वीडियो जो है वो अकाउंटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल डिटेल है। आप में से जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग के हवाले से परेशान हो उसके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वो स्टूडेंट्स, वो सारे ग्रेजुएट्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को पढ़ना चाहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो है। चले मैं वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरन मैं टॉपिक पर जाता हूँ। सवाल ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ये हमारा असल टॉपिक है। और फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, यानी अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न किस तरह से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेसिकली, हम थोड़ा सा इंटरनेट और गूगल की भी मदद लेते हैं और हम गूगल पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास क्या जवाब आता है। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखना चाहें जो गूगल पर आती है, तो वो हमारे पास ये होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक वो जो है वो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। यानी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली दोज ऑर्गेनाइजेशंस which have the basic objective of services for the public। यानी पब्लिक सर्विसेज देना जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास क्या आती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन that qualifies for tax exempt status by the IRS because its mission and purpose are to further a social cause and provide the public benefit। देखें, ये आ गया ना कि पब्लिक बेनिफिट होता है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और यही वजह है कि ये टैक्स एग्जेम्पशन भी क्लेम करती है, इनकम टैक्स के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन भी क्लेम करती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि जिसका काम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि कि जिसका काम जो है वो लोगों की सर्विस है, पब्लिक सर्विसेज है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हमारे पास बहुत सारी किस्में आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ NGOs होती हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। क्लब्स, सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ तरह के जो क्लब्स होते हैं वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। स्पोर्ट्स यूनियंस, स्पोर्ट्स क्लब्स जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पाकिस्तान के या इस्लामिक कंट्रीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़बरदस्त नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आप लोगों से सबसे सवाल करूंगा कि आप बताइए कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में और उसके अलावा दूसरे मुसलमान ममालिक में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिखरी हुई है, एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हर तरफ मिल रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। देखिए, एम्बुलेंस सर्विस हमें पता, हमने बता दिया एम्बुलेंस सर्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये कि जो रजिस्टर्ड हो गए ये सारे इदारे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होंगे अभी जब मैंने ये बोला कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, तो आपने ये कहा होगा कि हॉस्पिटल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है ये तो इतना ज़्यादा फंड लेते हैं, इतना पैसा लेते हैं। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये नहीं होता कि वो आपसे पैसे नहीं लेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि वो जो बना है उसका चार्टर जो है, उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो डिफाइंड हुआ है वो ये डिफाइंड हुआ है कि वो लोगों की सर्विस के लिए बना है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना। यानी वो अपने एम्प्लॉयज़ को तो पैसे देगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देगा, वो अपने बिजली का बिल भी देगा, वो उसको गैस का बिल भी देना है, उसको मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस भी करने ही हैं। तो उसके लिए तो उसको पैसे चाहिए, वो आपसे पैसे लेगा, पैसे लेकर अपने एक्सपेंसेस पूरे करेगा। मगर उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, यानी कि जो उसकी ट्रस्टी कमेटी होगी या मैनेजमेंट कमेटी जो होगी, वो अपनी फ़ीस भी लेगी। लेकिन वो किसी फ़र्द वाहिद या किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो है वो उसके ऐसे नहीं होंगे कि जो उसके उसके पैसे को लेकर और अपने घर ले जाए। तो कहने का मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि जिसका काम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है।
अब सवाल ये आता है कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह की जाती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो मैं यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट्स हैं जो बताऊँगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग होती है, एक बहुत बड़ी तादाद में ज़रूरत होती है। हमारा सवाल यहाँ बीच में रह गया, उसका मैं जवाब पहले दे दूँ कि मैंने कहा कि हमारे मुल्कों में हर तरफ बिखरे हुए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे मुल्कों में जो मदारिस और मसाजिद हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में या हर दुनिया की सारी कंट्रीज़ में जितने चर्च हैं, जितनी मजहबी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो है वो हम कौन-कौन सी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट्स बनाती है, अकाउंटिंग के हवाले से बात करूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में एक्सपेंस बजट होता है। ये वो रिपोर्ट होती है कि जिसमें रेवेन्यूज़ देखे जाते हैं कि हमारे टोटल रेवेन्यू क्या होंगे और हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो इनके लिए एक एक्सपेंस बजट बनाया जाता है। तो ये बजट की रिपोर्ट होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो नॉन प्रॉफिट के हवाले से बनाई जाती है। नॉन प्रॉफिट के हवाले से एक और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होती है। नॉन प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंशन किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ के बाद स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपेंसेस, ये भी एक रिपोर्ट होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बनाई जाती है। ये बात ध्यान में रखें, बहुत सारे यहाँ पर हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, और दूसरे एक बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा सुना होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। ये देखें कि ये इनकम स्टेटमेंट बनती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। और अब ये देखें, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सही है, ये 3 चीज़ें वो हैं जो आप लोग बनाते रहें। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट है जो कि होती हैं, वो ये अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे कौन-कौन सी, मैं जैसे नाम लेता जाऊँगा आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आता जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपेंस, और इसको आप देख भी लें कि ये किस तरह बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपेंस ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ये भी देख लें, इसको ये भी नज़र आ रहा है, उसके आपके पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ये भी स्क्रीन पे नज़र आएगा। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे बनाई जाती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप देख लें कि ये कैसे बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ बजट एक्सपेंस ये कैसे बनाई जाती है, ये भी देख लें। ये भी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ बजट एक्सपेंस कैसे बनाई जाती है। और फिर हम जो ये यहाँ पर दे रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दे रहे हैं आखिर में, कि ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनाई जाती है। तो ये 5-6 रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बनाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ कैलकुलेशंस की जाती है। स्टेटमेंट के सब्सक्रिप्शन इनकम की कैलकुलेशन होती है, और मुख्तलिफ और दूसरे मुख्तलिफ बजट्स, मुख्तलिफ फ़ंड्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशंस होती है। लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन इनकम की कुछ कैलकुलेशंस के स्क्रीनशॉट यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये आप देखें, मुख्तलिफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के स्क्रीन नज़र आ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बाद ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, सब्सक्रिप्शन इनकम की छोटी सी कैलकुलेशंस है जो यहाँ पर करके दिखाई गई है। तो और सब्सक्रिप्शन इनकम में कुछ सब्सक्रिप्शन इनकम में करंट होती है, कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब ये कि ये इस रिपोर्ट्स हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट में बनती है। नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। नॉन प्रॉफिट बाकायदा सेक्शन 42 के तहत कंपनीज ऑर्डिनेंस की रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसको हम कंपनी नहीं बोलते बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी तरह बनानी ज़रूरी है। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मैं दोबारा बताऊं। स्टेटमेंट ऑफ बजट एक्सपेंसेस, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, और उसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने अभी पढ़ी थी, देखिए मैं भूल गया, एक और है स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपेंसेस। तो ये 4-5 हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाना। अगर किसी को ये सीखना हो, या अगर किसी को ये बनाना हो, या अगर किसी को ये देखना हो, तो इंटरमीडिएट के हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वो इसके लिए जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मुझसे जो है वो
नीचे कमेंट में जो है वो लिख कह सकते हैं, तो हम जो है वो उसकी भी एक वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। सही, तो ये स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, और इनकी अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरी प्रोसेस होता है इनकी अकाउंटिंग का। ये भी पूरे साल उसी तरह काम करती हैं, और पूरे साल काम करके फिर उसी तरह से ये एक्सपेंसेस, अपने इनकम और एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स को सबमिट करवाती हैं एसईसीपी में। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको दूसरे दोस्तों को बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ के नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त देगा। अल्लाह हाफ़िज़।